क्या है आज? हाँ जी। क्या सोच, क्या विचार, क्या मुद्दे रहे? भाई पहले तो मैं आपको और आपके चैनल को धन्यवाद दे रहा। और ये जो नामांकन हुआ है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की देन है। ये किसान और मजदूर कोई भी नामांकन कर सकता है, ग्रामीण पृष्ठभूमि का आदमी। नहीं तो ये लोग कहाँ देने दे देता। आज नामांकन किया और मैं सबसे पहले बताना चाह रहा हूँ हमारा नामांकन 4 वकीलों ने भरा है और फिर भी इसमें त्रुटि कुछ चल रहा दिक्कत मुझे लग रहा है मामला। अगर नामांकन निरस्त होगा ना तो वो काम हो जाएगा सोने पर सुहागा वाली। जिस तरह SC/ST एक्ट का प्रयोग करके देख लिया इन्होंने। अगर नामांकन निरस्त हो गया तो वो जो है बहुत बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ेगा। कैसे देख रहे हो चुनाव किसके? चुनाव में हम जीत रहे, चुनाव में सुनील त्यागी जीत रहे हैं। और एक 11 आदमियों की कल हमने कमेटी बनाई थी, उमा संजीव बालियान जी और हरेंद्र मलिक जो भगवान बुद्धि देवे से आज हम हमन भी कर रहे हैं शाम के टाइम। तो इन्हें दोनों को बैठ जाना चाहिए क्योंकि अब लो हमने इन्हें वोट देते आए भाई। 10 साल तो संजीव बालियान जी राय लिए और पहले हरेंद्र मलिक जी भी राय लिए। वह बैठ जाओ अब हम बना दो और एक इतिहास लिखा जाएगा। चौधरी चरण सिंह से लेकर अब तक हमने इस समाज को वोट दिया है। तो और ये मुद्दों की लड़ाई है, इसमें गांव गरीब किसान की लड़ाई है। कोई तो बोल लगा इनमें तो कोई तो हिंदू की बात करेगा, कोई मुस्लिमों की बात करेगा। और हम कर रहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। शिव चौक से हमने नारा लगाया था यो हम गुजरों की ओट, ठाकुरों की ओट, बणियों की ओट और भाई सैनियों की ओट, कश्यप की ओट, प्रजापति और जितने भी हैं और SC मुस्लिम सभी की ओट मिल रही और बहुत बढ़िया होगा। अच्छा, आपने कहा कि आप हर दरवाजे पे गए हो, हर किसी का आपने माल्यार्पण किया, सम्मान किया। सवाल उठ रहा है कि आप सिसोली अब तक क्यों नहीं गए? जाटों से नाराज हो क्या? नहीं डॉक्टर तो मैं तो परसों बैठ का वहां तो मेरे व्यक्तिगत संबंध है। डॉक्टर नाराज होकर कहा जाएंगे हम? वो खिला देगा हम जो ना मरीज परसों हमारा इलाज के दिया तो उन्हीं में जाके डॉक्टर तो नाराज नहीं है। हम किसी की नीति से नाराज हो सके। जाटों ने तो भाई यहाँ से अगर जाट ना होते, यहाँ टिकट ना होते, टिकट परिवार ना होता तो ये किसानों के ये जो है ना बार ये चिक्सी ना ये नहीं तार सकते। तो इन्होंने तो सिखा मामला। अच्छा, एक चेहरा एक और भी है इस राजनीति का। नामांकन जब होते हैं तो कुछ पर्चे बिकने के लिए भरे जाते हैं। हाँ, अगर आपका मोल लगाया गया तो क्या रहेगा? देखो सुनो बात ये तो इन्होंने कोशिश करके देख ली ना तो मोल होगा ना मुकदमे तो डरेंगे ना किसी बात तो पीछे हटेंगे। चुनाव लड़ा जाएगा और भीतर भीतर जो गांव में शहर में तो तुम तो जब पढ़े लिखे थे राइट बोल दो तो चूहे को गाँव में से मुस्सा बोल रहे हैं। जब किसान के खेत में लग जाना नीचे नीचे सारी फसल बर्बाद कर दो तो लग रहा है सैनी कश्यप और धीमान और ठाकुर त्यागी ब्राह्मण और सारे के सारे और भाई बणियों का भी इलाज कर रखा 5-7 बणियों को छोड़ के जो ठीक ठाक से। और नहीं तो बेचारों का सबका इलाज हो रहा है, इनका सब वोट दे रहे। कैसे देखते हो? भारतीय जनता पार्टी की स्थिति खराब है, हरेंद्र मलिक की स्थिति खराब है, कौन सी पार्टी की स्थिति खराब? हम किसी की स्थिति हम भाई हमें एक बात बताओ, हम वैज्ञानिक तो है नहीं, हम तो अपनी स्थिति का पता हमारी बहुत बढ़िया। अच्छा, ये जिस तरह सारे प्रत्याशी आपका आशीर्वाद लेकर सिसोली पहुंच रहे, सुनील जी नहीं गए? नहीं, इन्होंने सुनील जी ने तो 4 महीने पहले ले लिया था, तो अब जान लग रही है टेम के टेम। हमने तो ले रखा है, हम खड़े नहीं। भारतीय जनता पार्टी के मुसलमानों की वोट की अपेक्षा आपकी बात कर रही है क्या? हाँ, भारतीय जनता पार्टी की मुस्लिम वोट की अपेक्षा कर रही है आपकी बात? हाँ, इनके डाटा कटवा लो मुसलमानों का कितना इलाज हो रहा भारतीय जनता पार्टी से मुसलमानों का। अगर कितना बेचारा लेंटर भी गेट लिया ना उसको जाएंगे कब पैसे कहाँ थे। हम तो नु कह रहे मुसलमानों तो अगर इतना प्यार करो, ठाकुरों तो करो, SC तो करो, यहाँ से किसी मुसलमान को लड़ा दो हम भी पर्चा रख देंगे, ये दोनों रख दो, लड़वाओ तो कहने को कुछ और। वोट ही चाह रही मुसलमानों की और SC समाज की। कपिल देव जी के बारे में कुछ कहेंगे? कपिल देव तो बहुत बढ़िया आदमी, इससे तो बढ़िया आदमी यहाँ है नहीं। हमने नु पूछ लिया भाई शकरकंदी ऊपर लगो नीचे लगो, हमने पूछ लिया गन्ना कितने नीचे बोझ हकड़ हकड़ करे और उसे हमें पता भी नहीं, हमें पता भी नहीं वो बेचारा कौन है क्या नहीं मुझे नहीं पता ना मैं जानता। लेकिन अब SC/ST एक्ट मेरे पर लगवाया दी, वो तो प्री प्लान था। मुझे 3 दिन पहले पता लग गया था। ये खड़े वकील साहब 1 दिन पहले इनके दौरा आया मगर भाई कपिल देव के यहाँ कुछ प्लान हो रही मेरे खिलाफ कुछ करो, यो मुकदमा सुकदमा करेगा क्योंकि इसके मकानों बात हो रही थी। अगले दिन हो गया उसे तो पता भी नहीं। और मैं तो अपने समाज से अपील करना चाह रहा बल्कि और से भी कर रहा, जाटों गुजरों ठाकुरों से ब्राह्मणों से भी, क्योंकि SC/ST एक्ट उनको भी लगे। बात देख लियो यो पता नहीं किसे ले आओ अपनी साथ और जाकर नुकाया था मेरे मुझे भाई
मैं गया था फला के यहाँ, संदीप चाय के यहाँ, और मुझे चाय की साथ में बिस्कुट और नमकीन और बादाम नहीं दिया, CST एक्ट लगवाओ। तो पता कुछ नहीं, थोड़ा दूरी बनाया कर रखा। जुबली की बात कर रहा है, मुकदमा होगा, सिल्वर जुबली बना होगा। बस जिस स्पीड से चल रहा प्रशासन, और ये भाजपा वाले चल रहे तो बनाना क्या होगा। लेकिन समाज की बात आसानी, अपने समाज की 36 कौम की अगर कहीं किसी का भी होता हो, मांगेराम त्यागी ना मुकदमे डरेगा ना गोली डरेगा। और मैं तो थरी भी बात ठहरा, पत्रकारों की भी पेंशन हो, इनकी तो 3-3 पेंशन ले रहे हो ये विधायक और मंत्री, क्यों नहीं हरी भाई पत्रकारों की। ये अपने घर तक चलाए ना, 5-5, 7-7 हजार रुपये मिला, सारों को देख ले, सारों के आदमी का चेहरा बना दो, बता दो पैसों वालों का और वैसे का। जो पत्रकार है, जो ऊपर है वो मोदी वाले, उनकी शकल है, उनकी शकल और थारी शकल में धरती आसमान का फर्क है। तो हम तो ये भी सरकार से मांग कर रहे हैं, जो ये चैनल वाले हैं और पत्रकार हैं, इनकी भी भाई पेंशन करो। सोनवी तगान गांव में दुल्हंडी वाले दिन होली मिलन कार्यक्रम था, जिसमें त्यागी समाज के लोग इकट्ठा थे, कई गांव के थे, तो उसमें उन्होंने भाजपा को वोट देने की बात कही। वे आपके साथ गए थे, वे जाट समाज के लोग थे, वे थारे वाली गाड़ी में थे। अध्यक्ष जी, आपने कपिल देव के ऊपर आरोप लगाया, क्या कपिल देव से पहले कोई रंजिश चल रही है? ना मेरी तो कुछ नहीं चल रही, बनू कह रहा कपिल देव अकबर त्यागियों ने, ब्राह्मणों ने जिसना ज्यादा वोट दी उसे, और जितना जिसका उसका भला करा उसने उसी का इलाज करा। तो मेरे वालों ने 99% वोट दे रखी। और मैं तो मोदी जी से, योगी से एक बात कह रहा, इस मंत्री के साथ साथ नगर पालिका में बैठा दो, वो खेड़ा इसका, इसे यहाँ नगर पालिका में बैठा दे, यहाँ का भी चेयरमैन वही चाह, यहाँ तो बनाओ ही ना चेयरमैन, कपिल देव को दो, और भी तो मंत्री है और भी तो विधायक है।